सभी साथियों को नमस्कार भाई, कैसे हो आप सभी का इंतजार खत्म हो चुका है। हरियाणा पुलिस का फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। कैसे भरना आपको कंप्लीट बताऊंगा, पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी अगर आपको कोई भी गलती नहीं करनी है तो। क्योंकि आप गलती कर देते हो और आपको पता कब चलता है, जब फॉर्म का एडमिट कार्ड आता है। फिर आप देखते हो कि डेट ऑफ बर्थ गलत है, मम्मी का नाम गलत है, पापा का गलत है, स्पेलिंग गलत है, नंबर गलत भर दिए तो, और कुछ का कैटेगरी भी गलत हो जाती है, कोई जॉब का गलत भर देता है। आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, कौन कहाँ पर एलिजिबल होगा, कहाँ पे एलिजिबल नहीं होगा, किस पॉइंट पे आपको क्या करना है। तो आपके सामने जो मैंने लिंक दिया है, वो लिंक जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, अगर आपके पास ऑलरेडी आपके पास लॉगिन भाई आपने रजिस्टर कर लिया तो लॉगिन पे क्लिक करना है, और रजिस्टर नहीं किया तो रजिस्टर पे क्लिक करना है। वैसे तो मैंने कर लिया रजिस्टर, लेकिन मैं आपको फिर दिखा देता हूँ दोबारा से। तो मैंने कर दिया रजिस्टर पे क्लिक। क्लिक करने के बाद आपके सामने भाई ये चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको करना है कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन। प्रोसेस पे करोगे तो आपको ये गाइड करने के लिए एक PDF है, वो बताएगा कहाँ पे क्या होता है, लेकिन हम करेंगे कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन पे। कर दिया है मैंने क्लिक रजिस्ट्रेशन पे। यहाँ पे देखिए ये सब चीज़ें आप पढ़ लेना, अगर आपको पढ़नी है तो। नहीं पढ़नी तो आप यहाँ पे क्लिक करके और नीचे प्रोसेस पे क्लिक कर देना। ये करने के बाद आपके सामने देखिए ये चीज़ें है भाई, शीर्षक, पूरा नाम, यहाँ पे अपना भाई मिस्टर या मिसिस जो भी है आपका पूरा नाम अपना भर देना। यहाँ पे मेल या फीमेल, ये आपका मोबाइल नंबर, और यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी। ठीक है, और ये जो पासवर्ड है, पासवर्ड थोड़ा सिंपल वाला बना लेना। इसमें कोई आपकी ज़मीन या कोई ऐसा नहीं है कि आपका बैंक खाली हो जाएगा इन चीज़ों से, ये अलग चीज़ है। तो सिंपल बनाना, कभी कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना मारे फिर भूल जाए, क्योंकि फिर ये एंड टाइम पे ये सर्वर काम नहीं करते, और रजिस्टर फॉरगेट का फिर आपके पास ऑप्शन नहीं मिलता जल्दी से। यहाँ पे आपको 2 बार भरना है पासवर्ड, सिंपल। और यहाँ पे सुरक्षा का क्वेश्चन आपको कोई भी एक कर लेना, सिंपल सा। मान लो हु इज़ योर फेवरेट एक्ट्रेस। इसके बाद यहाँ पे नाम उसका, जो भी आपकी आलिया भट्ट या जो कोई है, जो भी आप करते हो फेवरेट, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह करने के बाद रजिस्टर पे क्लिक कर देना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा, और आपके पास भाई मैसेज आ जाएगा फ़ोन पे, और उसमें एक फ़ोन नंबर और उसमें ID के पासवर्ड, दोनों चीज़ रहेंगी। ये सब करने के बाद अब आपको करना है लॉगिन। तो लॉगिन करने के लिए जब ये क्लिक करो तो लॉगिन का ऑप्शन नीचे आ जाता है, लेकिन मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो मैं कर देता हूँ यहाँ से बैक, और मैं जाता हूँ वहाँ पे वापस, जहाँ पे लॉगिन हमें करना है। हम कर देते हैं लॉगिन। अब लॉगिन करने के बाद यहाँ पे ये जो लॉगिन है, तो यहाँ पे मैं लॉगिन कर देता हूँ अभी आपके सामने। तो ले भाई, लॉगिन के लिए ये कर दिया मैंने लॉगिन ऑलरेडी, मैं आपको बताया। साइन इन कर देते हैं, साइन इन कर दिया है। और अब आपके सामने देखिए ये चीज़ें हैं जो अभी कोई चीज़ें भरी नहीं है। व्यक्तिगत जानकारी मैंने भर दी थी, इसलिए दोबारा से मैंने फॉर्म ये स्टार्ट किया। तो व्यक्तिगत जानकारी में क्या क्या है तो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर क्या भरना है। वैसे सिंपल ही है, दिखा देता हूँ फिर भी। तो देखिए व्यक्तिगत जानकारी, नाम, पापा का नाम, ये सब चीज़ें, ID, फ़ोन नंबर, ये सब आपको भरना है। तो मैंने आपको एक डेमो के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सब चीज़ें। इस पे करने के बाद आपको प्रोसेस पे कर देना क्लिक। तो मैंने तो ऑलरेडी कर रखा है, तो मैं अब चलता हूँ वापस वहीं पे। पहला स्टेप मैंने कर दिया कंप्लीट, अब आप आगे देखिए। तो देखिए वहाँ पे जब सेव प्रोसेस करोगे तो आपके सामने ये खुलेगा। अब यहाँ पे आपको अपना एड्रेस, यहाँ पे हाउस नंबर भरना है बस, और कुछ ये मत भरना, गांव वगैरह कुछ नहीं भरना। यहाँ पे सिर्फ हाउस नंबर या गली नंबर जो भी आपका है तो भर दो यहाँ पे। ठीक है, अगर कुछ भी ना हो तो आधार कार्ड में कोई ना कोई हाउस नंबर जरूर मिलेगा आपका, चाहे वो गलत हो सही हो, वो भर दो यहाँ पे। यहाँ पे आपको अपना गाँव, शहर या सिटी जहाँ पे आप रहते हो वो भर दो। यहाँ पे स्टेट हरियाणा ऑलरेडी है, डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेते हैं, जैसे मेरा गुड़गांव है तो गुड़गांव मैंने कर दिया क्लिक। तहसील, यहाँ पे पिन कोड, फिर कर देते हैं सेव प्रोसेस। तो मैं अभी भर के और मैं आपको कर देता हूँ आगे सेव प्रोसेस पे। मैंने सारी चीज़ें भर दी हैं, अब मैं कर देता हूँ वह सेव और प्रोसेस के ऊपर। तो अभी कर देते हैं सेव एंड प्रोसेस। अभी देखिए आपके सामने क्या आ गया। अभी ये आपके सामने यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, क्या आप हरियाणा राज्य के निवासी हैं? यस है। अगर आप हरियाणा के हो तो भरो, यानी कि आपका डोमिसाइल हरियाणा का होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कोई हरियाणा में पैदा जरूर हुआ, लेकिन डोमिसाइल वगैरह दिल्ली, UP, यहाँ पे आप रहते हो वहाँ की बनवा ली हो, तो आपके पास डोमिसाइल हरियाणा का है तो यस करो, अदरवाइज आप नो पे कर देना। आगे पूछ रहे हैं हिंदी या संस्कृत में से आपके पास 10वीं तक कोई सब्जेक्ट था। अगर आपके पास था तो ही आप एलिजिबल हो गए। अगर आपने यहाँ पे नो कर दिया तो आपके सामने और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एलिजिबल नहीं मानना तो ये आपको यहाँ पे यस करना है। और अगर आपके पास है ही नहीं तो आप बेशक फॉर्म मत भरना, तो आप एलिजिबल नहीं होगे। ठीक है, तो यहाँ पे यस कंपलसरी है करना आपके पास हिंदी संस्कृत का। यहाँ पे देखिए श्रेणी, जनरल कैटेगरी है या जो भी है, तो मेरी BCB है, या आपको देखो SC BC EWS, जो सब कैटेगरी होती है वो बताऊंगा आगे। देखिए यहाँ पे BCB है, हो सकता है आप डिपेंडेंट BCB हो, एक्स सर्विसमैन के, तो वो आगे है BCB। यहाँ पे जाति, जाति जैसे मेरी अहीर है तो मैं आपको भर देता हूँ अहीर। ये देखिए मैंने अहीर भर दिया है। यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे आपको प्रमाण पत्र नंबर, ये चीज़ें आपको ध्यान से भरनी भाई। ये वाली चीज़ें जो आपकी BCB की सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र का नंबर पूरा,
किसने इशू किया, एसडीएम ने, तहसीलदार ने, नायब तहसीलदार ने, उसका नाम, यानी कि जैसे मेरा किया तहसीलदार फर्रुखनगर, तो आपको यहाँ पे लिखना है तहसीलदार फर्रुखनगर, नायब तहसीलदार हांसी हिसार, जो भी है वो। ठीक, यहाँ पे तारीख किस दिन आपका इशू हुआ वहाँ पे होती है मेंशन। और यहाँ पे फिर आपको धर्म, ये आगे बताऊंगा, मैं भर देता हूँ पहले एक बार यहाँ पे। ये देखिए धर्म, धर्म में आपको भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी आपका है वो भर देना। एनसीसी आपके पास है, क्योंकि आपको पता है एनसीसी के 3 नंबर मिलते हैं भाई। जिसके पास ए सर्टिफिकेट है उसको 1, जिसका बी है 2, और जिसके पास सी है उसको 3। आपके पास है तो यस करो, नो है तो नो कर दो। मेरे पास नहीं है तो मैंने नो कर दिया, इससे कोई इशू नहीं, सिर्फ नंबर नहीं मिलेंगे। जो डीवी में सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का जो 20 नंबर का इशू है, सोशियो इकोनॉमिक अलग है, एजुकेशन में आता है ये एजुकेशन के नंबर गिने जाएंगे भाई, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया अलग है, तो मैंने नो कर दिया। अब देखिए आपसे ये पूछ रहा भाई एक्स सर्विसमैन हो आप, या डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन हो, या डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर हो। तो अगर आप फौजी हो तो यहाँ पे भरो, फौजियों के डिपेंडेंट हो यहाँ पे भरो, और फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट हो तो यहाँ पे भरो। तो मैं फ्रीडम फाइटर का डिपेंडेंट हूँ, तो मैंने अब यहाँ पे क्लिक कर दिया डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर। ठीक है, ऊपर भरवाऊंगा आपसे, ये वाली चीज़ें भरवाऊंगा, ये भरने के बाद ही आगे प्रोसेस होगा, बताऊंगा बाद में। अब देखिए यहाँ पे है जो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, इसमें आपका मेन यहाँ पे दिक्कत आती है। जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में पूछ रहा है, ये पूछ रहा है भाई आपके, ये देख, अमंग द एप्लीकेंट, यानी कि एप्लीकेंट खुद, एप्लीकेंट के पापा, मम्मी, स्पाउस मतलब अगर आप मैरिड हो तो आपकी पत्नी या पति जो भी भर रहा है फॉर्म, ब्रोदर और सन। ब्रोदर मतलब, ब्रोदर पे क्या होता है, अगर कोई लड़का फॉर्म भर रहा है तो उसका भाई जॉब पे नहीं होना चाहिए, कोई लड़की फॉर्म भर रही है तो भी उसका भाई जॉब पे नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से फॉर्म कोई भी भरे उसका भाई जॉब पे अगर है, चाहे लड़की मैरिड हो, चाहे अनमैरिड हो, चाहे लड़का मैरिड हो, चाहे किसी का राशन कार्ड अलग हो, अभी बता देता हूँ, किसी के पापा जॉब पे हैं, राशन कार्ड अलग है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके नंबर नहीं मिलेंगे। किसी का भाई नौकरी है, आपने राशन कार्ड अलग बनवाया, भाई को अलग कर रखा है, कुछ भी कर रखा हो, राशन कार्ड का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। भाई मतलब भाई होता है, पापा मतलब पापा होता है, चाहे अलग रहो चाहे एक साथ रहो। ठीक, इसी तरीके से लड़की, अगर लड़की जॉब पे, किसी की सिस्टर जॉब पे है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा 5 नंबर पे। आपकी सिस्टर जॉब पे है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, उसमें कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिस्टर वर्ड को हटा दिया गया है। लेकिन भाई वर्ड है तो चाहे भाई मैरिड हो अनमैरिड हो, और लड़की फॉर्म भरे चाहे लड़का भरे, भाई दोनों के लिए होता है, और उसको 5 नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपको अगर यहाँ पे 5 नंबर लेने हैं, आपकी इनमें से कोई भी जॉब पे नहीं है, इन सब में से कोई जॉब पे नहीं है, ना हरियाणा में, ना अदर स्टेट में, ना इंडिया सरकार में, कहीं पे भी, तो आपको करना है यस, अदरवाइज आपको करना है नो। तो मेरे पास ऑलरेडी जॉब है तो मैं करूंगा नो, आपके पास अगर नहीं है इनमें से तो आप कर देना यस। ठीक है, यस करोगे यहाँ पे तो देख ली कोई फर्क नहीं पड़ा, बस आपका क्लिक हो जाएगा। आगे पूछ रहा है विडो यानी कि विधवा है अगर, तो यस कर देना, अगर नहीं हो तो यहाँ पे नो कर देना। आगे है भाई ये फादरलेस वाली कंडीशन है। फादरलेस में एक कंडीशन पूरी करनी है आपको, या तो आपके फादर की एज जो 42 साल से पहले होने से पहले उनकी डेथ हो गई, या तो ये कंडीशन पूरी हो, या आपकी एज 15 साल होने से पहले डेथ हो गई, चाहे ये पूरी हो। कोई भी एक कंडीशन पूरी आप करते हो, और वो भी सिर्फ, देखिए यहाँ पे देखिए फर्स्ट और सेकंड, पहले 2 बच्चों के लिए ही एप्लीकेबल है, तीसरा बच्चे के लिए एप्लीकेबल नहीं है। चाहे पहले दूसरे बच्चे ने इसका स्कीम का बेनिफिट उठाया या नहीं उठाया, चाहे कोई मैरिड है ऑलरेडी, सिस्टर हो, चाहे बेशक 2 आगे बड़े, हो सकता है किसी घर में 2 लड़कियां हो बड़ी, उनकी शादी कर रखी और तीसरा भाई हो वो फॉर्म भर रहा हो, तो भाई आपको 5 नंबर नहीं मिलेगा। पहला और दूसरा चाहे मैरिड हो अनमैरिड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इस कंडीशन में आते हो तो आप यस करो, अदरवाइज आप नो करो। आगे है, क्या आप विमुक्त जाति से या टपरीवास जाति से करते हो बिलोंग। और एक चीज और है यहाँ पे देखिए, हरियाणा विच इज नाइदर इन शेड्यूल कास्ट नॉर इन बैकवर्ड। अब इस पॉइंट पे अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया भाई, कि अगर आपके पास भाई देखो विमुक्त जाति का सर्टिफिकेट बना हुआ है, चाहे आप एससी में थे या बीसी में थे, तो आप यहाँ पे यस कर देना। अगर आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा 5 नंबर के लिए तो वो डीवी के टाइम बता देंगे, आपकी भर्ती पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे अभी नो कर दिया, हो सकता है आपके पास भाई हो अभी सर्टिफिकेट, लेकिन आप पहले एससी में थे, आपकी कास्ट को सरकार ने इसमें कर दिया, तो आपने सोचा कि भाई कभी गलत हो जाए, तो आप यहाँ पे नो मत करना। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यस कर दो डायरेक्ट, चाहे आप बीसी में थे एससी में थे वो बाद की बात है, आप यहाँ पे यस कर देना, तो आगे उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्क्लेमर, ये जो है डिस्क्लेमर, इसके ऊपर क्लिक करके सेव प्रोसेस पे कर देना। अब मैं यहाँ पे अपनी ये भर देता हूँ भाई एनसीसी वगैरह, ये जो है प्रमाण पत्र बीसीबी वाला, फिर आपको आगे प्रोसेस करके दिखाता हूँ। तो देखिए भाई मैंने वो अपनी डिटेल भर दी है। अब मैं कर देता हूँ सेव एंड प्रोसेस पे। सेव प्रोसेस से मैंने कर दिया क्लिक। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे अपलोड करने डॉक्यूमेंट। यहाँ पे देखिए 10वीं की, यहाँ पे 12th की। अगर आपके पास
10वीं प्लस ITI है तो भी आप यहाँ पे फिर डिप्लोमा में करोगे यहाँ पे। ठीक है, जो भी चीज़ आपके पास है इसमें ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के नंबर मिलेंगे, तो जिसके पास है अभी भर देना, बाद में ऐड करोगे DV के टाइम पे तो नंबर नहीं मिलेंगे। यहाँ पे भरोगे ग्रेजुएशन तो ही आपको आगे नंबर मिलेगा। ESM आर्मी की ग्रेजुएशन है तो यहाँ पे भरोगे भाई, इसमें नहीं भरोगे IESM वाले, ये बात नोट कर लेना। आपका कॉलम ये है ESM आर्मी ग्रेजुएशन। इसके अलावा भाई डिप्लोमा किसी ने कर रखा है, BTech वगैरह है तो वो यहाँ पे आ जाएगी, डिप्लोमा ही होता है BTech वाला तो, और पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री है तो यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें है भाई। और अभी मैं आपको कर देता हूँ यहाँ पे डाउनलोड, फिर करते हैं सेव ऑन प्रोसेस पे, तो मैं इस पर अपलोड कर देता हूँ सारे डॉक्यूमेंट। और यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये भी भरवाएगा आपसे अभी, ये सॉरी ये अपलोड नहीं करना भाई, ये तो अभी वो भरना है आपको डिटेल। देखिए मैं करता हूँ क्लिक इस पर, ये तो डिटेल भरनी है, अपलोड करने का कॉलम तो शायद बाद में आएगा। हाँ वही है चीज़ें कि ये अभी आपसे, तो रुको, तो अभी देखिए भाई ये वाला जैसे क्लिक किया ये एक फॉर्मेट खुल के आया है। अभी देखिए यहाँ पे जो 10वीं जो 10th है तो ये शिक्षा जो ऊपर तो कॉलम अपने आप भरे हुए हैं। ये जो स्पेशलाइजेशन है यहाँ पे आपको सिर्फ जर्नल ई का ऑप्शन मिलेगा या अदर, आपको जनरल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका बोर्ड कौन सा था, तो जैसे भाई मेरा तो देखो हरियाणा बोर्ड है तो मैंने हरियाणा कर दिया, आपका जो हो वो आप यहाँ पे कर देना, लिस्ट है पूरी यहाँ पे। स्कूल का नाम, स्कूल का नाम आपको भरना पड़ेगा, ऑप्शन यहाँ पे आपको खुद जो भी आपका स्कूल है स्कूल का पूरा नाम भरना है यहाँ पे। इसके बाद मीडियम क्या था, हिंदी या इंग्लिश, वो भर देना। रोल नंबर जो आपके थे वो भर देना। यहाँ पे ग्रेडिंग थी, अगर CBSE से तो ग्रेडिंग मिलेगी, मार्क्स है तो मार्क्स भर देना। यहाँ पे कितने नंबर मिले आपको, ठीक, अगर आप ग्रेडिंग करो तो ग्रेडिंग पूछ ले। देखिए मैंने ग्रेडिंग कर दिया तो यहाँ पे ये ग्रेडिंग का रूपांतरण अपने आप कर देगा, 9.5 से मल्टीप्लाई कर देगा, आपको जितने नंबर बढ़ेंगे अपने आप आ जाए, ग्रेड आप यहाँ पे भर देना। अगर आपके 9.0 ग्रेड है तो ये 9.5 से मल्टीप्लाई करके मार्क्स अपने आप बना देगा। तो मैंने मार्क्स है तो ये है, कितने में से है तो 500 में से, परसेंटेज अपने आप आ जाएगी। डिवीज़न अगर आपकी भाई 60 से ऊपर है तो फर्स्ट है, और भाई 80 से ऊपर है तो ये जो आएगा ना ये, हाँ देखो अब बताता हूँ, नॉर्मल हो पास तो यहाँ पास कर देना। थर्ड डिवीज़न का मतलब है कि आपके 45 से और शायद 50 थर्ड होता है, 45 से 50, 50 से और 60 सेकंड होता है, 60 से ऊपर और 80 तक ये होता है फर्स्ट, और भाई 80 से ऊपर अगर आपका चाहे 90 हो चाहे 99 तो फिर आपको ये कर देना, यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो मेरे 80 से प्लस थे तो मैंने आपके यहाँ पे क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे आपको देखो मार्कशीट की तारीख, ये थोड़ा सा मुझे वो करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, रुको, देखिए ये जो कॉलम है ना मार्कशीट पर तारीख, यानी कि जिस दिन आपकी मार्कशीट इशू हुई है वो आपको भरने हैं। यहाँ पे इशू होने की डेट नीचे मिलती है लेफ्ट साइड में, जून है, जुलाई 2011-12 जो है आपकी वो, यहाँ पे देखिए मंथ भरना, ये डेट जैसे ये होगी, मंथ भर दिया आपने, ये भर दिया, ईयर। अब है नतीजे घोषणा होने की तारीख, आपको पता नहीं होगा किस दिन आपका हुआ है, आपको कुछ नहीं करना, दोनों में सेम भर देना, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कोई सोचे गलत हो जाएगा, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। और आपको कर देना सेव, सेव करने के बाद आपका ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये है 12th, ऐसे 12th आपको भरनी है, यही चीज़ें इसमें भरने जो भी है, ये देखो सेम टू सेम वही चीज़ें इसमें आपको भरनी है 12th में। इसी तरीके से आपको अगर ग्रेजुएशन है आपके पास तो ग्रेजुएशन यहाँ पे देखिए यही चीज़ें इसमें आएंगी। इसमें जो आपका स्टेट है वो एजुकेशन आपकी क्या है भाई, देखो BCom BK BSc या जो भी आपकी एजुकेशन है वो आप यहाँ पे देखो, ये रही BA है, BA आर्किटेक्ट है, BCom है, BE या BTech या BE LLB। अगर इसके अलावा कुछ है तो आप अदर में कर देना। वो आपसे फिर पूछेगा अदर में क्या है भाई, अन्य शिक्षा नाम BSc, क्योंकि BSc का ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे BSc नॉन मेडिकल मेडिकल जो भी आप यहाँ पे भर देना, यानी कि जो इस कॉलम में नहीं है। तो अगर आपके पास वो डिग्री है जो इस कॉलम में नहीं है तो अदर पे करके उसको भर देना यहाँ पे, ठीक है भाई, ये चीज़ें है। अब आके सामने वही है किस संस्था से आपने किया है, तो जैसे कि भाई हम तो MDU से हैं, तो जैसे अमेठी अगर है तो अमेठी आ गई, यहाँ पे अशोका, बाबा मस्तनाथ, बाबा ये रोहतक वाली, इस तरीके से महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, M कहाँ पर है, M है यहाँ पे, ये रही भाई महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक वाली, ये है मोस्टली यहीं से मिलेंगे, कोई कुरुक्षेत्र से तो ये रहा, तो मेरी MDU है तो ये भर दिया है। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, नाम किस कॉलेज से पढ़े हो भाई, या यूनिवर्सिटी कैंपस से पढ़े तो MDU रोहतक ही भर देना, कॉलेज है तो यहाँ पे कॉलेज का नाम। तो और इसके बाद आपके नंबर कितने आए, मार्क्स पे क्लिक करके कितने में से आए, हमारे 2900 में से आए थे, तो यहाँ पे अधिकतम मार्क्स तो 2900, जो भी आपके मतलब टोटल होते हैं उसने कितने आपने मिले, ऑब्टेन कितने के, प्राप्त कितने के, यहाँ पे परसेंटेज अपने आप आ जाएगी। डिवीजन वही बताया था वही परसेंटेज। मार्कशीट पर तारीख, अब देखिए मार्कशीट पर तारीख वही है कि किस दिन आपकी जो है मार्कशीट पे
मतलब रजे उस पर तारीख क्या है, उसमें 2 तारीखें मिलेंगी, एक पेन से एक प्रिंट से। एक तारीख जो ऊपर पेन से लिखी हुई है वो होती है रिजल्ट वाली, जो प्रिंटेड होती है वो होती है जिस दिन आपका प्रिंट हुआ वो। एक बात याद कर लेना, जो अगर आप अलग अलग भी भरते हो ना, तो जो नतीजे घोषणा की तारीख है वो तारीख इस मार्कशीट वाली से पहले की हो। ऐसा ना हो कि भाई ये पहले कर दो, मार्कशीट पहले छपकी रिजल्ट बाद में आया है। तो पहले आएगी आपकी डेट ऑफ रिलेशन ऑफ रिजल्ट पहले वाली, और उसके बाद डेट ऑफ मार्कशीट, डेट ऑन मार्कशीट, यानी कि मार्कशीट तो बाद में छपती है। तो ये आपको करना है वहाँ पे भाई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके बाद आपको कर देना भाई सेव पे क्लिक। सेव पे करने के बाद आपके पास दोबारा से वहीं पे चला जाए, मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि मुझे यहाँ पे नहीं भरना है अभी। अभी देखिए ग्रेजुएशन इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएशन आर्मी वाले यहाँ पे भरेंगे, यहाँ पे नहीं भरेंगे भाई, आर्मी वाले ESM वाली सर्टिफिकेट पे भरेंगे। सेव प्रोसेस पे क्लिक कर दे, दिखा होता है नहीं होता नहीं, क्योंकि ये कह रहा है भाई प्लीज़ ऐड क्वालिफिकेशन। चलो ठीक है, हम चलते होम पे। होम पे जाने के बाद देख लेते कौन कौन सा हमें भाई अभी हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखिए हमने 3 कंप्लीट कर दिए भाई, ये देख लो, ये कर दिया कंप्लीट मैंने ये वाली चीज़ें। अभी क्वालिफिकेशन डिटेल की मैंने भरी नहीं, इनकम्प्लीट है। ये होने के बाद आपको ये फोटो और ये अपलोड करने, अभी नहीं खुलेगा शायद ये। इसके बाद एक्सपीरियंस यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, अपलोड डॉक्यूमेंट, जितने डॉक्यूमेंट आपने भरे वो अपलोड करने पड़ेंगे। ये करने के बाद देखो, ये करने के बाद आपके सामने आएगा एक व्यू प्रोफाइल का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे व्यू प्रोफाइल, ये वहाँ पे व्यू प्रोफाइल व्यू करोगे तो आपके पास फिर आएगा एक प्रिंट निकल के, उस प्रिंट पे साइन करके वापस अपलोड करना है। वो करने के बाद आपसे ये वाला ऑप्शन खुलेगा, ये वाला यू हैव अप्लाइड 0 पोस्ट। आपको वो अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे भी आ सकते हो, ये वाला पद देखिए अप्लाई पोस्ट पे क्लिक करोगे आप वो करने के बाद। लेकिन अभी देखिए फर्स्ट कंप्लीट योर प्रोफाइल देन क्लिक ऑन पोस्ट। तो अप्लाई तो आप कर ही लोगे भाई। जो लड़के हैं वो दुर्गा शक्ति और वो कांस्टेबल फीमेल वाला दोनों भरेंगे। लड़के हैं उनके पास केवल कैटेगरी नंबर 1 कांस्टेबल का ही ऑप्शन आएगा, लड़कियों के पास कैटेगरी नंबर 2 और कैटेगरी नंबर 3, उसी के हिसाब से आपकी फीस लगेगी। ठीक है, ये देखिए वो करने के बाद अप्लाई आपको यहाँ पे कर देना पद और आवेदन प्रिंट। लेकिन जैसे आप ये करोगे तो उससे पहले आपको फीस मांगेगा। अब यहाँ पे फीस जो भरनी है, देखो जिसने पहले फॉर्म भर रखा है भाई वो याद ध्यान दे, जिसने पहले फॉर्म भर रखा था रद्द हो चुका है। आपको जब फीस भरोगे तो आपसे वो यहाँ पे पूछेगा भाई कि आपका फीस वेव करनी है नहीं करनी है। यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे एक आ जाएगा, जैसे ही वेव होगी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भरना पड़ेगा, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर था उस टाइम पे, ठीक ऊपर वो रजिस्ट्रेशन नंबर भरने के बाद आपकी फीस माफ हो जाएगी और आपका जो है आगे यहाँ पे ये प्रिंट का फॉर्म खुल जाएगा। प्रिंट जरूर कर लेना भाई। तो ये चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। मेनली बात यहाँ पे आरक्षण वाले में थी, और सेक्शन की जानकारी भर लोगे, आगे कुछ नहीं अपलोड करने। डॉक्यूमेंट है जो फोटो है आपका वो होना चाहिए 50 KB से शायद कम, और जो आपका साइन है वो 20 KB से कम होना चाहिए, और जो डॉक्यूमेंट है वो 2 MB तक चल जाएंगे, उससे ऊपर ना हो भाई। ठीक है, तो ये थी अपडेट भाई। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और फॉर्म फीस भरने से पहले एक बार सारी चीज़ें चेकआउट जरूर कर लेना, चाहे आप खुद भरो चाहे आप किसी कैफे पे भरवाते हो। तो अगर गलत भर जाता है फॉर्म तो डरने की जरूरत नहीं है, तुरंत दोबारा भर लेना, प्रिंट को ध्यान से देख लेना कोई गलती ना हो। ठीक है, फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट कर देना, आपका रिप्लाई कर दिया जाएगा। धन्यवाद, इस वीडियो तो नहीं, फिर मिलेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।